अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको उस मुल्क की सैर कराने वाले हैं जिसे कभी नॉर्थ स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों इस मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है। दोस्तों इस मुल्क पे हर कौम, हर मज़हब के लोगों ने हुक्मरानी की है। दोस्तों यहाँ का खाना आपने एक बार अगर खा लिया तो आप इस खाने को कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिबनान कंट्री की। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको लिबनान मुल्क के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट बताएंगे जिन्हें जानकर आप लोगों को हैरानी ज़रूर होगी। दोस्तों जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड। दोस्तों लिबनान मुल्क एशिया में वाक़या है। दोस्तों ये मुल्क काफ़ी खूबसूरत है और रात में इस मुल्क की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों ये मुल्क पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तारीखी मुल्क है। इसकी तारीख का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 4000 साल गुजरने के बाद भी इस मुल्क का नाम लिबनान ही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मुल्कों के नाम तब्दील हो गए उनके वक्त के हिसाब से, लेकिन लिबनान वो पहला मुल्क है जिसका नाम 4000 साल का वक्त गुजरने के बाद भी नहीं तब्दील हुआ। दोस्तों इस मुल्क की सरहदें यानी बॉर्डर दो मुल्कों से लगते हैं जिनमें इसराइल और दूसरा सीरिया है जिसे हम शाम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसी वजह से इस मुल्क के अंदर आने से लोग डरते हैं क्योंकि दोस्तों सीरिया यानी शाम अभी भी एक वार जोन बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरिया इस मुल्क के करीब ही लगता है और इस मुल्क का बॉर्डर सीरिया से लगता है, तो लोग इस मुल्क के अंदर आने से डरते हैं क्योंकि सीरिया एक जंग में लिपटा हुआ है और वो पूरी तरह से वार जोन बना हुआ है। दोस्तों लिबनान में आपको कहीं पे भी रेगिस्तान नहीं दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, लिबनान वाहिद कंट्री है जहाँ पर आपको रेगिस्तान नहीं दिखेगा। दोस्तों ये मुल्क यूरोप से भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सरहदें यूरोप से भी मिलती हैं। इसी वजह से यूरोप का कल्चर इस मुल्क में भी पाया जाता है। दोस्तों यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है और वो पैसा क्यों है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों क्योंकि इस मुल्क में सोने के भंडार हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस मुल्क के हर आदमी को अमीर बनाते हैं। दोस्तों सोने के भंडार इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ज़मीनों के अंदर। आप खुद ही देख सकते हैं, जिस मुल्क के पास सोने के भंडार हों वो मुल्क अमीर नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों लिबनान एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है लेकिन इसके हुक्मरान मुस्लिम नहीं है। दोस्तों लिबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला शहर बैरूत ही था। जी हाँ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, तारीख में बैरूत शहर को 7 मरतबा तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 7 मरतबा तबाह बर्बाद, लेकिन हर बार ये शहर बहुत ही खूबसूरत बनकर उभरा। आज की तारीख में इस शहर को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटीज़ की लिस्ट में रखा जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लिबनान इतना छोटा मुल्क है कि आप कुछ ही घंटों में एक से दूसरे कोने में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम लगेगा।
दोस्तों ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि 1932 से लेकर आज तक इस मुल्क में मर्दमशुमारी नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, मर्दमशुमारी इस कंट्री में नहीं हुई, लेकिन 2017 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 6,90,000 लोगों के करीब है। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि लिबनान की करेंसी काफी कमजोर है। दोस्तों एक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू लिबनान के 13.91 पाउंड के बराबर है। मतलब कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप लिबनान जाते हैं तो लिबनान आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। दोस्तों लिबनान में न ज्यादा ठंड पड़ती है न ज्यादा गर्मी होती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 13 डिग्री तक पहुँच जाता है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है। दोस्तों लिबनान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। दोस्तों लिबनान में 1932 को एक ऐसा कानून पास हुआ था जिसके तहत कोई भी इंसान किसी दूसरे कंट्री का परचम लिबनान में नहीं लहरा सकता। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क का दोस्त कंट्री है, उसका परचम हम अपने मुल्क में लहरा लेते हैं, लेकिन दोस्तों लिबनान में किसी दोस्त मुल्क का परचम भी आप नहीं लहरा सकते। वो तो अलग बात है कि आप किसी दुश्मन मुल्क का परचम लहराएं, उस मुल्क के अंदर जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। लेकिन दोस्तों लिबनान में चाहे वो मुल्क आपका दोस्त मुल्क हो या दुश्मन मुल्क हो, आप लोग किसी भी कंट्री का परचम वहाँ नहीं लहरा सकते। अगर आप लहराएंगे तो आपको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों लिबनान दुनिया का पहला वो अरब मुल्क था जिसने रेडियो और टीवी रखने की इजाज़त दी। जी हाँ दोस्तों, जब टीवी और रेडियो इजाद हुए थे तो अरब मुल्कों में इन पर पाबंदी आयद थी, लेकिन लिबनान वो पहला मुल्क था जहाँ पर इन चीज़ों पर पाबंदी नहीं थी। दोस्तों अगर आप लिबनान जाते हैं तो आपको वहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लिबनान में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर 10 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जबकि यूरोप में हर 100 लोगों पर एक डॉक्टर है। जी हाँ दोस्तों, 100 लोगों पर एक डॉक्टर। दोस्तों ये मुल्क इतना पुराना है कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब में भी आपको लिबनान का जिक्र मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लिबनान का जिक्र पुरानी से पुरानी किताब में भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है ये। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने आपको लिबनान कंट्री के बारे में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट बताए जो शायद आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। अब दोस्तों आप लोग अब कौन से कंट्री पर फैक्ट देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफा और आप देख रहे थे इंस्पायर्ड वर्ल्ड।